तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने एपिसोड 30 नहीं देखा या फिर बहुत पहले देखा था पर कहानी भूल चुके हो तो सबसे पहले जाके एक बार एपिसोड 30 को देख के आओ। नहीं तो ये एपिसोड 31 के अंदर क्या क्या चल रहा है समझ में नहीं आएगा। तो चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत पर मैं क्यों बुसियांग को दिखाती है। वो हमारी मेन कैरेक्टर चेनॉन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। मनी मन में कह रही होती है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या फिर मेरी फैमिली बैकग्राउंड पावरफुल नहीं है। उसने मुझे बचाया है पर एडमिट नहीं करना चाहता है। क्या उसे लगता है कि मैं उसके पीछे पड़ी रहूंगी, और अगर मैं उसके पीछे पड़ी भी रहती हूँ तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा किस्मत वाली बात होगी। और वही सामने दोनों लड़कियों को चुप देखने के बाद लुवुजी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो थोड़ा पैनिक होने लगता है। मनी मन में कह रहा होता है, क्या हो गया, ये दोनों लड़की अचानक से चुप क्यों हो गई, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है पर तभी सामने रहे याहन कह रही होती है, चेनॉन भी सेनगाई सिटी पे है ना, मैंने सुना है कि वो फिल्म करने जा रहा है, क्या ये सच है। ये बातों को सुनने के बाद लुवुजी कह रहा होता है, हाँ ये सच है। लुवुजी की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बुसियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, याहन चलो उस बंदे के आमने सामने जाकर बात करते हैं, फिर पता करते हैं कि वो क्या चाहता है। क्यून बुसियांग की बातों पे हाँ करते हुए याहन कह रही होती है, हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। और वही उन दोनों लड़कियों को इतना गुस्से में देखने के बाद लुवुजी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, चेनॉन तूने रिच फैमिली के दोनों यंग लेडी के साथ क्या किया है, चाहे जो भी हो बेस्ट ऑफ लक। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं चेनॉन को दिखा होता है, वो अपनी सिस्टर मिंग मिंग और जूली को वीडियो कॉल किया होता है। उसने जो न्यू विला परचेस किया होता है वो दिखाते हुए कह रहा होता है, मिंग मिंग जूली देखो ये हमारे न्यू घर है। चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ मिंग मिंग कह रही होती है, ब्रदर हम सेनगाई सिटी पे आ चुके हैं, बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं। और वही मिंग मिंग की साइड पे जूली कह रही होती है, ब्रदर चेन मैं तुम्हारा बनाया हुआ फ्राइड राइस एक खाना चाहती हूँ। चेनॉन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो आज रात मैं तुम्हारे लिए फ्राइड राइस कुक करूंगा। वैसे किसी ने मुझे कॉल किया है तो मैं तुम दोनों से बाद में बात करता हूँ, और हाँ खुद का ख्याल रखना ठीक है। फिर उसके बाद ही वो उन दोनों के कॉल को कट करने के बाद वो दूसरे पर्सन के कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है, हेलो कौन है। तभी हमें दिखा होता है कि चेनॉन के फोन के दूसरी तरफ कोई और नेबल की चू यूमू रहती है। वो चेनॉन को कह रही होती है, हेलो चेनॉन ये मैं हूँ चू यूमू, क्या तुम अभी फिल्म सेट पे हो। चेनॉन कह रहा होता है, नहीं मैं अभी मेरे घर पे हूँ, रुको मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। फिर उसके बाद ही वो कॉल को कट कर दिया होता है। मनी मन में कह रहा होता है, मिस चुयूमू फाइनली मेरे पास आ रहा है, ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, मैं एजुकेशन प्रोजेक्ट को लेकर फाइनली उसके साथ बात कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने विला के अंदर एंटर करता है और एंटर करते हुए कह रहा होता है, क्या यहाँ पे कोई चार्ज पे है। वही पे चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद एक मेड सर्वेंट हड़बड़ी के साथ चेनॉन के सामने आते हुए कह रही होती है, हेलो मास्टर मेरा नाम वांग सुसु है, मैं आपके हाउसकीपर हूँ, आप मुझे एमी करके बुला सकते हैं। वो मेड सर्वेंट एमी की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, एमी तुम कुछ इंग्रेडिएंट तैयार करो क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे कुछ गेस्ट आने वाली है, और हाँ अब तुम मुझे मास्टर नहीं बल्कि बॉस करके बुलाना ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद वो मेड सर्वेंट एमी कह रही होती है, अच्छा ठीक है बॉस मैं समझ चुकी हूँ। वैसे बॉस अगर आप चाहे तो खाना बनाने के लिए ऑलरेडी 3 स्टार शेफ रेडी है। वही भी ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, खाना मैं खुद ही बनाऊंगा। वही पे चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद वो मेड सर्वेंट एमी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या वो खाना खुद बनाएगा, तो यहाँ पे इतने सारे सर्वेंट का क्या जरूरत है। सच में रिच लोगों का माइंड बहुत ज्यादा अजीब होता है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं जाओ रुई की घर को दिखाती है और वहीं पे हम जाओ रुई को देखते हैं, वो फ्रूट काट रही होती है और उसी के साइड पे उसकी मॉम जाओ रुई को कह रही होती है, रुई क्या तुम्हें पता है कि चेनॉन सेनगाई सिटी पे गया है। ये बातें को सुनने के बाद रुई कह रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ, कुछ दिन पहले ही उसने मुझे बताया था कि वो फिल्म शूटिंग करने के लिए सेनगाई सिटी पे जाने वाला है। उसकी मॉम कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो तुम इतनी कैजुअली बिना चिंता के यहाँ पे बैठे बैठे फ्रूट कैसे खा सकती हो। उसकी मॉम की ये बातों को सुनने के बाद रुई समझ नहीं पाती है कि उसकी मॉम क्या कहने की कोशिश कर रही है। यही कारण वो कंफ्यूज होते कह रही होती है, मॉम तो फिर मैं क्या करूं। उसकी मॉम कह रही होती है, मेरी फुलिश डॉटर तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए फाइट करना होगा। फर्स्ट पे तुम्हारी फादर लड़कियों के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस था, पर मैंने कड़ी मेहनत करने के बाद और सभी लड़कियों के खिलाफ बैटल जीतने के बाद ही मैं तुम्हारी फादर को हासिल कर पाई थी। तो इसलिए मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूँ ध्यान से सुनो। चेनॉन अभी सेनगाई सिटी पे अकेला गया है, वो अभी जरूर खुद को अकेलापन महसूस कर रहा होगा, तो इसलिए अगर तुम उसके साथ रहती हो तो शायद हो सकती है कि तुम दोनों के बीच में। और तभी अचानक से हम रुई को देखते हैं, वो अपनी मॉम को वहीं पे चुप करवा दिया होता है। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो अपनी जगह से उठते हुए वहां से जाते हुए कह रही होती है, मॉम आप ये सब कुछ क्या कह रही है, ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग है। फिर उसके बाद वो सीधा दौड़ के अपने रूम के अंदर एंटर कर जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है। मनी मन में कह रही होती है, पर मॉम सही कह रही है, इस समय चेनॉन के साथ उसकी सिस्टर मिंग मिंग नहीं है। अगर मैं इस समय उसके पास जाती हूँ तो शायद हो सकती है कि पिछले टाइम पे जो कुछ भी नहीं हुआ था वो सब कुछ हो सकती है।
वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं चेनॉन की भिला को दिखा होता है। वहीं पे हम चेनॉन को देखते हैं, वो खाना बनाने के लिए किचन पे आ गया होता है और उसी के सामने हम एमी को देखते हैं, वो चेनॉन को कह रही होती है, बॉस अब मैं आपको यहाँ पे जितने सारे शेफ है वो सभी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। शेफ ली सिचुआन बनाने के लिए स्पेशलाइज है और शेफ जी नूडल्स बनाने के लिए एक्सपर्ट है, और अगर बात करें शेफ जो की तो वो सेंदोंग बनाने के लिए माहिर है। ये तीनों अभी चाइना के टॉप टायर शेफ है। अब जो खाना चाहते हैं आपके टेस्ट के वही खाना ये तीनों बना के देगा। वहीं पे एमी की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम तीनों शेफ मुझे खाना बनाने के लिए मदद करो। वहीं पे चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद वो तीनों शेफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है, क्या इस बच्चे को खाना बनाने के लिए मदद करूं? ये बच्चा इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है? ये बंदा सिर्फ एक रिच यंग मस्टर्ड है, क्या वो जानता भी है कि कैसे खाना बनाना होता है? और वही उन तीनों के सामने रहे हमें चेनॉन को दिखा होता है। वो समझ जाता है कि वो तीनों उसको लेके क्या सोच रहा है। यही कारण वो मन ही मन में कह रहा होता है। कहा जाता है कि जो जितना टैलेंटेड होता है एरोगेंस के कारण उसका दुनिया को देखने का नजरिया और भी ज्यादा कम हो जाता है। तो चलो मैं तुम तीनों के ही एरोगेंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपना सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड पावरफुल फिजिक्स को यूज करते हुए तेजी के रफ्तार के साथ सब्जी को काट रहा होता है। और वहीं पे चेनॉन की ये स्पीड को देखने के बाद हमें पीछे रहे तीनों फेमस शेफ को दिखा आता है। वो तीनों ही शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था कि व्हाट द हेल, ये किस तरह के इनक्रेडिबल चॉपिंग स्पीड है। वो सभी ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर उससे पहले चेनॉन सब कुछ सब्जी को काट दिया होता है। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ते हुए वो तीनों शेफ को कह रहा होता है, क्या कहते हो, क्या तुम तीनों मेरे से लर्न करना चाहते हो? वहीं पे चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद वो तीनों शेफ अगाकड़ी बच्चे की तरह हाँ करता है। वहीं पे चेनॉन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मेरे हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं 15 मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। हम चेनॉन को देखते हैं, वो खाना बना लिया होता है और चेनॉन के बनाया हुआ खाना को देखने के बाद वो तीनों शेफ बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा शौक होते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो लॉन्ग लॉस्ट इंपीरियल डिश है, प्लम ब्लूजूम इन स्नो। वहीं पे एक दूसरा शेफ कह रहा होता है, इसका फ्रेग्रेंस इतना रिच है कि मेरे मुंह से पानी आ रहा है, इस डिश को खाने के लिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हम एक तीसरे शेफ को देखते हैं, वो अपने साइड पे चेनॉन को कह रहा होता है, बॉस क्या मैं एक बार इसे टेस्ट कर सकता हूँ? ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, हाँ जरूर कोई दिक्कत नहीं है। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद वो तीसरा शेफ उस खाना को टेस्ट करता है और टेस्ट करते ही वो महसूस करता है कि उसके शरीर के अंदर स्नो बेयर का पावर आ चुका है। वो मन में कह रहा होता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा बॉडी और सोल पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। एक ऐसा फीलिंग्स जो आज तक मैं अपने पूरे जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया है। पर तभी अचानक से चेनॉन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर तुम सभी मुझे मदद करते हो तो ये सभी स्किल मैं तुम सभी को सिखाऊंगा। उसके साथ ही साथ मैं तुम सभी के ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट करूंगा ताकि ये सभी ट्रेडिशनल स्किल पूरी दुनिया पे फैल जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। हम मिंगमिंग और जूली को देखते हैं, वो दोनों चेनॉन से मिलने के लिए चेनॉन के न्यू विला के सामने आ गई होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों को वेलकम करने के लिए चेनॉन के मेड सर्वेंट एमी आ जाती है और उन दोनों को ही वेलकम करते हुए कह रही होती है, हेलो क्या आप दोनों मिस मिंगमिंग और मिस जूली है? बॉस आप दोनों के लिए इंतजार कर रहा है। वो मेड सर्वेंट एमी की ये बातों को सुनने के बाद जूली स्माइल करते हुए कह रही होती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ऑलरेडी बहुत जोर से भूख लग चुकी है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद मिंगमिंग कह रही होती है, जूली तुम संभल के रहना, तुम थोड़ी मोटी हो चुकी हो। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जूली कह रही होती है, कम ऑन तुम ये क्या बकवास बातें कर रही हो, हम दोनों की वेट एकदम सेम है। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक साथ मिलकर ये सब कुछ चीजों को लेकर आर्ग्यू करना शुरू कर देती है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर आर्ग्यू कर रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे चू यूमू और लिली आ जाती है। वही पे चू यूमू कह रही होती है, हेलो क्या ये चेनॉन का प्लेस है? उसकी ये बातों को सुनने के बाद एमी कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, क्या आप दोनों मिस चू यूमू और मिस लिली है? प्लीज अंदर आइए, बॉस आप सभी के लिए इंतजार कर रहा है। चू यूमू को जब पता चलती है कि चेनॉन सच में इस जगह पे रह रहा है, वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। मन ही मन में कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि चेनॉन रिच है, पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि चेनॉन इतना रिच है। ये पूरी जगह एक रॉयल प्लेस के जैसी लग रही है। फिर उसके बाद ही वो सभी लड़कियां एक साथ चेनॉन के विला के अंदर एंटर करती है। तभी उसी जगह पे हमें एक गार्ड को दिखा होता है। इतने सारी लड़कियों को एक साथ चेनॉन के विला के अंदर एंटर करता हुआ देखने के बाद वो थोड़ा शौक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है, वाह बॉस सच में एक वुमेनाइजर है। सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर 4 ब्यूटीफुल वुमेन गेस्ट के तौर पे ये विला के अंदर एंटर कर गई है। काश मुझे एक दिन इस तरह की जिंदगी मिल जाए। वो अपने दर्द को छुपाने का कोशिश कर ही रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे बहुत सारे कार रुकने का आवाज सुनाई देता है। जब वो अपने सिर उठा के ऊपर देखता है तो हमें दिखा आता है कि कार के अंदर से क्यून बुसियांग और याहन बाहर आती है। हमें क्यून बुसियांग को दिखा आती है। वो सीधा उस सिक्योरिटी गार्ड के सामने आते हुए कह रही होती है, हे तुम अंदर जाओ और चेनॉन को बोलो कि सिनगाई सिटी के क्यून बुसियांग उससे मिलने के लिए आई है, और हाँ वो जरूर खुद मुझे पर्सनली वेलकम करने के लिए आए। उसकी ये बातों को सुनने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है, मिस प्लीज रुक जाइए, मुझे बॉस के परमिशन की जरूरत है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम पीछे रहे मेड सर्वेंट एमी को देखते हैं। वो अपने हाथ पे रहे वॉकी टॉकी से चेनॉन से कांटेक्ट करते हुए कह रही होती है, बॉस गेट के सामने एक वुमेन आई है जिसकी नाम क्यून बुसियांग है। वो कह रही है कि आप उसे वेलकम करने के लिए पर्सनली बाहर आए।
यहाँ तक कि वो अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड भी लेके आई है। देख के ऐसा लग रही है कि उसके साथ पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। एमी की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, क्या तुम नहीं जानती हो कि मैं अभी खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा बिजी हूँ? अगर वो अंदर आना चाहती है तो उसे आने दो, और अगर नहीं आना चाहती है तो उसे वहीं पे रहने दो। वहीं पे चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बूसियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या वो खाना बना रहा है? एक बिलियनियर खुद खाना बना रहा है? ये किस तरह का एक्सक्यूज है? चलो छोड़ो, मैं खुद ही अंदर चली जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो किस तरह का खाना बना रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं भिला के अंदर का सीन दिखाता है। हम जूली को देखते हैं, वो चेनॉन का बनाया हुआ खाना का स्मेल करते हुए कह रही होती है, वाह ये स्मेल कितना अच्छा है, सिर्फ स्मेल करने से मुझे और भी ज्यादा भूख लग रही है। ये बातों को सुनने के बाद मिंगमिंग कह रही होती है, एकदम सही कह रही हो, इस तरह के मुंह में पानी लाने वाला खाना सिर्फ मेरी ब्रदर ही बना सकता है। जूली अपने सामने रहे टेबल पे चेनॉन का बनाया हुआ खाना की तरफ देखते हुए कह रही होती है, ब्रदर चेनॉन कितना सोच विचार वाले हैं, वो मेरे हर एक फेवरेट डिशेस को बनाया है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस रूम के अंदर एक एक करके चू यूमू, लिली, क्यून बूसियांग और याहन एंटर करती है। तभी चू यूमू को यहाँ पे देखने के बाद जूली थोड़ी शॉक हो जाती है। वो शॉक होते कह रही होती है, काजिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चू यूमू कह रही होती है, अरे ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ, तुम भी यहाँ पे क्या कर रही हो? जूली कह रही होती है, मैं चेनॉन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी तो इसलिए मैं उससे मिलने के लिए आ गई। वैसे कजिन तुम भी क्या उससे मिलने के लिए आई हो? वहीं पे जूली की ये बातों को सुनने के बाद चू यूमू अनईजी फील करते हुए कह रही होती है, वेल मैं उससे कुछ काम रिलेटेड बात करने के लिए आई हूँ। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है, पर तभी अचानक से हम मिंगमिंग को देखते हैं। वो जूली के साइड पे आते हुए अपने सामने रहे याहन और क्यून बूसियांग की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, जूली ये दोनों मिस क्यून बूसियांग और मिस याहन है ना? ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही है? मिंगमिंग की ये बातों को सुनने के बाद जूली कह रही होती है, ओह मैंने उन दोनों को नोटिस नहीं किया था, चलो उन दोनों के सामने जाके उन दोनों को हाई करते हैं। फिर उसके बाद ही वो क्यून बूसियांग और याहन के सामने आते हुए कह रही होती है, हेलो सिस्टर क्यून, हेलो सिस्टर या, ये मैं हूँ लिन जूली, हमने एक बार सेनगाई सिटी के एक पार्टी पे मिले थे। ये बातें को सुनने के बाद क्यून बूसियांग कह रही होती है, ओह हाँ अब मुझे याद आया, तुम सियोल सिटी के लिन फैमिली के सेकेंड डॉटर हो है ना? तुम्हारी ब्रदर ने मुझे एक बार हासिल करने का कोशिश किया था, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी पर उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। क्यून बूसियांग की ये बातों को सुनने के बाद जूली बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, मेरी ब्रदर सच में एक लूजर है, वो हमेशा खुद का तारीफ करता रहता है। मैं पहले उसे बहुत ही ज्यादा एडमायर करती थी, मैं सोचती थी कि वो बहुत ही ज्यादा कूल है, पर अब मुझे समझ में आ रही है कि वो स्पेशल कुछ भी नहीं है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हम याहन को देखते हैं। जूली अनईजी फील ना करे एक वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, मिस जूली क्या हम दोनों मेरी बर्थडे के दिन नहीं मिले थे? ये बातें को सुनने के बाद जूली कह रही होती है, हाँ वैसे सिस्टर या क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों अचानक से तियानवे सिटी पे क्यों आई हो? ये बातें को सुनने के बाद याहन कह रही होती है, जरूर हम चेनॉन से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि हम उससे कुछ कंफर्म करना चाहते हैं। याहन की ये बातें को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी क्यून बूसियांग और याहन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, क्या ये दोनों लड़कियां चेनॉन से कुछ पूछने के लिए आई है? हमें चू यूमू को दिखा आती है, वो क्यून बूसियांग की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, ये मिस क्यून देखने में बहुत ही बढ़िया है, क्या वो भी चेनॉन से मिलने के लिए आई है? और उसी के साइड पे हमें जूली को दिखा आती है, वो मन में कह रही होती है, ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, ब्रदर चेनॉन को पाने के लिए हर कोई मेरे साथ कॉम्पीट करना चाहती है। फिर उसके बाद ही वो सभी लड़कियों के बीच में एक सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं कहती है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वो सभी के बीच में चुप्पी को तोड़ते हुए उस रूम के अंदर जाओ रुई एंटर करते हुए कह रही होती है, एक्सक्यूज मी क्या यहाँ पे चेनवान है? फिर उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों है? वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से उसकी नजर सामने चू यूमू की तरफ जाती है। वो चू यूमू को यहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ ये तो चू तियानवे की डॉटर चू यूमू है, वो यहाँ पे क्या कर रही है? वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से जूली भाई पे चुप्पी को तोड़ते हुए कह रही होती है, कजिन चलो मैं तुम सभी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये मिस याहन है लोंगवा ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट, और ये मिस क्यून बूसियांग है, क्यून ग्रुप से बिलोंग करती है, और गाइस ये मेरी काजिन है चू यूमू। वहीं पे जूली की मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे जाओ रुई को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वो शौक होते हुए मन में कह रही होती है, क्या लोंगवा ग्रुप? तो इसका मतलब याहन सेनगाई सिटी की रिचेस्ट फैमिली या फैमिली से बिलोंग करती है, और ये क्यून बूसियांग क्यून फैमिली से बिलोंग करती है। मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि क्यून फैमिली सेनगाई सिटी पे बहुत ही बड़े रियल इस्टेट कंपनी है। क्या ये सभी लड़कियां चेनॉन के लिए यहाँ पे आई है? ये सभी लड़कियों के आउटस्टैंडिंग फैमिली बैकग्राउंड और लुक के हिसाब से मैं ये सभी लड़कियों के सामने खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। मुझे क्या करना चाहिए? ये सभी लड़कियों की लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, ये सभी लड़कियों की रहते हुए मैं चेनॉन को कैसे जीत सकती हूँ? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे जितने सारी लड़कियां रहती है वो सभी के बीच में इंट्रोड्यूस करना खत्म हो गई होती है, पर तभी अचानक से हम जूली को देखते हैं। उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है।
वो एक खाना टेस्ट करते हुए मनी मन में कह रही होती है, मैं और ये सहन नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं छुपके से थोड़ी खाना खा लेती हूँ। और वो खाना अपने मुंह पे लेती ही वो फिर से एनर्जेटिक हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, ये पूरी तरीके से हेबेली है, ब्रदर चेनॉन का बनाया हुआ हर एक खाना इतना टेस्टी कैसे हो सकती है। वो हर बारी के साथ अपनी खाना खा रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके साइड पे चू यूमू आ जाती है और उसकी पीठ को थपथपाते हुए कह रही होती है, जूली तुम धीरे खाओ, नहीं तो तुम्हारी गले पे अटक जाएगी। चू यूमू की ये बातों को सुनने के बाद जूली कह रही होती है, अच्छा ठीक है, वैसे कजिन तुम भी ये खाना को ट्राई करो, ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। वहीं पे जूली की ये बातों को सुनने के बाद चू यूमू कह रही होती है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो चलो मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। फिर उसके बाद ही वो एक खाना अपने मुंह पे भरती है और मुंह पे भरती ही वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो तेजी के रफ्तार के साथ उस डिश के खाना को खाते हुए मनी मन में कह रही होती है, ये इतना अमेजिंग कैसे हो सकती है, यहाँ तक कि 5 स्टार रेस्टोरेंट के खाना भी इतना टेस्टी नहीं है। तभी चू यूमू को अकेला ही पूरी प्लेट खत्म करता हुआ देखने के बाद जूली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम स्टिंग की कजिन, बैड कजिन, तुम अकेली पूरी प्लेट को खत्म कैसे कर सकती हो? वहीं पे जूली की ये बातों को सुनने के बाद चू यूमू कह रही होती है, कम ऑन जूली, यहाँ पे और भी बहुत सारे खाना है। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि अचानक से उन दोनों के बीच में इस मैटर को लेकर आर्ग्यू शुरू हो जाती है। तभी उन दोनों लड़कियों को खाने को लेकर आर्ग्यू करता हुआ देखने के बाद हमें साइड पर एक क्यून बूस यांग और याहान को दिखाती है। वो दोनों डिसअपॉइंट होते हुए मनी मन में कह रही होती है, कम ऑन लेडीज, तुम दोनों ही रेस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती हो, पर तुम दोनों असल में एक डिशेस के लिए फाइट कर रही हो। फिर उसके बाद ही क्यून बूसियांग अपने साइड पे याहान को कह रही होती है, याहान वो सभी डिशेस देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है, तो चलो हम भी जाके ट्राई करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद याहान कह रही होती है, नहीं ये अच्छी बात नहीं है, हम किसी के घर पे आई है, अगर होस्ट आने से पहले हम खाना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत ज्यादा इम्पोलाइट होगी। और हमें क्यून बूसियांग को दिखाती है, वो याहान की बातों को इग्नोर करते हुए खाना को टेस्ट करते हुए कह रही होती है, चेनॉन को लेके कौन परवाह करती है, वो एक बिग लायर के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद वो खाना को टेस्ट करती है और टेस्ट करती ही वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वो पीछे मुड़ते हुए याहान को कह रही होती है, याहान मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये खाना सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। क्यून बूसियांग की ये बातों को सुनने के बाद याहान खाने की तरफ देखती है। फिर उसके बाद वो एक चम्मच खाना को उठा के अपने मुंह पे भरती है और टेस्ट करती वो भी शौक हो जाती है। वो शौक होते हुए कह रही होती है, हाँ सच में ये खाना सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, इस खाना को जो भी शेफ ने बनाया है उस शेफ को मैं हायर करने के लिए मंथली सैलरी मिलियन युआन देने के लिए तैयार हूँ। याहान की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बूसियांग कह रही होती है, मैं 5 मिलियन युआन देने के लिए तैयार हूँ, याहान तुम मेरे से कॉम्पीट करने के बारे में सोचना भी मत। तभी उन दोनों को आर्ग्यू करता हुआ देखने के बाद हमें साइड पे रहे जूली को दिखाती है। वो उन दोनों को शांत करते हुए कह रही होती है, अरे अगर तुम सभी जानना चाहती हो कि कौन से शेफ ने ये खाना बनाया है तो क्यों ना हम डायरेक्टली किचन पे जाके देखते हैं। जूली की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बूसियांग कह रही होती है, हाँ ये आइडिया बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद ही वो सभी लड़कियां एक साथ मिलकर किचन की तरफ जाने लगती है, ये पता करने के लिए कि टेबल के ऊपर जितना सारा खाना रखा हुआ है उस खाना को कौन से शेफ ने बनाया होता है। वहीं पे जाते हुए मिंगमिंग अपनी साइड पे रहे जूली को कह रही होती है, क्या ये हो सकती है कि बिग ब्रदर सच में ये सभी डिशेस को बनाया है? ये बातों को सुनने के बाद जूली कह रही होती है, वैसे ये सच है कि ब्रदर चेनॉन का कुकिंग स्किल एकदम टॉप नॉच है, पर वो अकेला इतना सारा डिशेस को बना नहीं पाएगा, जरूर उसे कोई मदद कर रहा है। वहीं पे जूली की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे कि उन बूसियांग को दिखाती है। वो जूली की हर एक बातों को सुनती है, मनी मन में कह रही होती है, चेनॉन सच में खाना बनाना जानता है, उसका कुकिंग स्किल टॉप नॉच है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकती है, वो एक प्ले बॉय है, वो लड़कियों को चार्म करना जानता है, पर वो कुकिंग करना भी जानता है, ये नहीं हो सकती है, मैं ये विश्वास ही नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद ही वो सभी लड़कियां बातें करते हुए किचन के सामने आ जाती है, पर वो सभी लड़कियों की नजर जब किचन के अंदर जाती है वो सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि किचन के अंदर चेनॉन अकेला ही सभी डिशेस को बना रहा होता है, वो सभी काम अकेला ही हैंडल कर रहा होता है, वो इतने तेजी के रफ्तार के साथ काम को संभाल रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा होता है कि एक साथ बहुत सारे चेनॉन काम कर रहा है। और वही किचन के अंदर चेनॉन को सच में खाना बनाता हुआ देखने के बाद हमें याहान और क्यून बूसियांग को दिखाती है, वो दोनों ही शौक हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, होली काउ, ये तो सच में चेनॉन है, वो सच में खाना बनाना जानता है। और वही उन दोनों के साइड पर हमें मिंगमिंग को दिखाती है, वो चेनॉन की ये स्किल को देखने के बाद इंप्रेस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मनी मन में कह रही होती है, मेरी ब्रदर से जैसा उम्मीद था, वो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वहीं पे हम लिली को देखते हैं, वो मनी मन में कह रही होती है, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि चेनॉन की कुकिंग स्किल मेरे से भी ज्यादा बेहतर है, और वो हमेशा मेरी बनाया हुआ खाना क्यों खाता है? क्या ये हो सकती है कि वो मुझे पसंद करता है इसलिए मेरी बनाया हुआ खाना को खाने में ज्यादा एंजॉय करता है? फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि अचानक से चेनॉन के सिस्टम पे टिंग टिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, मिंगमिंग की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 1% तक बढ़ गई है। मिंगमिंग की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 97% है। क्यून बूसियांग की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 1% तक बढ़ गई है। क्यून बूसियांग की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 94% है। इस तरीके से भाई पे जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी की चेनॉन के ऊपर फेवरिटी इंक्रीज हो जाती है। तभी हम क्यून बूसियांग को देखते हैं, वो प्लासिंग करते हुए अपने साइड पे रहे याहान को कह रही होती है,
याहन, मुझे लग रही है कि मैं चेनॉन को पसंद करने लगी हूँ। और वही वो सभी लड़कियों के सामने हमें चेनॉन को दिखा होता है। वो अपने सिस्टम पे वो सभी लड़कियों की फेवरिटी को इंक्रीज होता हुआ देखने के बाद वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने इतने लंबे समय से जो हार्डवर्क किया है, फाइनली वो रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। पर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुका है। जितने सारे लड़कियां हैं वो सभी एक जगह पे आके इकट्ठा हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सभी फाइट ना शुरू कर दे। वैसे मिंग मिंग मेरी सिस्टर है तो उसे लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर मेरे ऊपर उसकी फेवरिटी 97% हो चुकी है, जो ये थोड़ा बहुत डेंजरस है। पर अगर बात करें बाकी सभी लड़कियों की तो वो सभी को मुझे प्रॉपर तरीके से हैंडल करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ सकता है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए वो सभी लड़कियों को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये जगह बहुत ही ज्यादा छोटा है, तुम सभी खाना खाने के लिए लिविंग रूम पे जाओ, मैं अभी आता हूँ। वहीं पे चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद वो सभी लड़कियां किचन से बाहर आ जाती है और खाना खाने के लिए लिविंग रूम की तरफ जा रही होती है। हमें क्यों बूसियांग को दिखाती है, वो चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद थोड़ी गुस्से में रहती है। वो अपनी गंभीर आवाज में अपने साइड पे रहे याहन को कह रही होती है, मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ कि चेनॉन क्या करने के बारे में सोच रहा है। ये बातों को सुनने के बाद याहन कह रही होती है, वेल बात करने के लिए किचन सही नहीं है, तो इसलिए चलो उससे बात करने के लिए थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। तभी वो सभी लड़कियां लिविंग रूम पे आने के बाद ही जूली कह रही होती है, अब जब ब्रदर चेनॉन ने कहा है कि इंतजार करने के लिए, तो चलो इस टाइम पे खाना खा लेते हैं। वहीं पे जूली की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी एक दूसरे की तरफ देखती है, फिर उसके बाद ही खाना खाने के लिए राजी हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे जितने सारी लड़कियां रहती है वो सभी खाना खाना खत्म कर लिया होता है। हमें क्यों वूसियांग को दिखाती है, वो अपनी खाना खत्म करने के बाद जूस पीते हुए कह रही होती है, हम सभी ने खाना भी खत्म कर लिया है, पर चेनॉन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है। वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी अचानक सा मेड सर्वेंट एमी को देखते हैं। वो चू यूमू के पास आते हुए कह रही होती है, मिस चू, बॉस ने आपको स्टडी रूम पे इनवाइट किया है। ये बातों को सुनने के बाद चू यूमू वहां से जाते हुए मन में कह रही होती है, चेनॉन अचानक से इस तरीके से मिस्टीरियसली बिहेव क्यों कर रहा है, वो क्या करना चाहता है। पर अचानक से मेरे दिल में ये अजीब सा फीलिंग्स क्या है, मैं इतनी एक्साइटेड महसूस क्यों कर रही हूँ। नहीं, मैं जरूर पागल हो चुकी हूँ। चेनॉन से मिलने के कारण एक्साइटेड और प्राउड फील करने वाली क्या बात है। वो ये सब कुछ सोचते हुए चेनॉन के स्टडी रूम के अंदर एंटर करती है, और एंटर करती ही वो देखती है कि सामने चेयर पे चेनॉन बैठा रहता है और पूरे फोकस के साथ कुछ कर रहा होता है। और चेनॉन किस चीज को लेकर इतना फोकस है ये पता करने के लिए चू यूमू जब चेनॉन के पास जाती है और सामने के नजारा को देखती है, वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते मन में कह रही थी कि क्या वो गेम खेल रहा है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, तभी अचानक से चेनॉन कह रहा होता है, मैंने तुम्हें जो 300 बिलियन युआन दिया था उस मैटर को लेकर बात करने के लिए तुम यहाँ पे आई हो, है ना। ये बातों को सुनने के बाद चू यूमू कह रही होती, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए भी 300 बिलियन युआन कोई कम अमाउंट नहीं है, और तुम्हारे प्राइड के लिए इतना सारा पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि चैरिटी मेडिकल केयर पे भी इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं है। वहीं पे चू यूमू की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, क्या तुम्हें लग रही है कि सिर्फ हॉस्पिटल बिल करने के लिए मैंने तुम्हें इतना सारा पैसा दिया है। तभी चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद चू यूमू कंफ्यूज हो जाती है। वो कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, तो फिर और किस लिए। वहीं पे चेनॉन कह रहा होता है, वेल यहाँ पे और एक प्रोजेक्ट है जिसको लेकर मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं एक एजुकेशन ग्रुप एस्टेब्लिश करने के बारे में सोच रहा हूँ, किंडरगार्टन से लेके यूनिवर्सिटी सब रहेगा। वहीं पे चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद चू यूमू बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वो शौक होता है कह रही होती है, क्या एजुकेशन, क्या तुम्हें पता भी है इस पे कितना सारा पैसा खर्चा होने वाला है। चेनॉन कह रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ। वहीं पे चू यूमू कह रही होती है, नहीं तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि सिर्फ 1 साल के अंदर तुम्हारी ये पूरा 300 बिलियन युआन पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा। तभी चू यूमू की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन थोड़ा शौक हो जाता है। वो शौक होता है मन में कह रहा होता है, क्या सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा 300 बिलियन युआन खर्चा हो जाएगा। ये तो मेरे लिए एक पूरी तरीके से मनी मेकिंग प्रोजेक्ट है। जितना सारा पैसा खर्चा होगा सिस्टम मुझे उतना ही ज्यादा रिटर्न देगा, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना ही है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी हम सामने रहे चू यूमू को देखते हैं। वो चेनॉन को इतने लंबे समय तक चुप देखने के बाद कह रही होती है, क्या अब तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है ये उतना भी सिंपल नहीं है। पर हमें चेनॉन को दिखा होता है, वो किसी की भी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं है। वो अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है, पर फिर भी मैं ये कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सभी को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं स्टूडेंट को जो कुछ भी प्रोवाइड करता हूँ, चाहे वो एजुकेशन हो, क्लॉथ हो या फिर खाना हो, वो सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। चू यूमू, मेरे पास बहुत सारे पैसा है, तो इसलिए मैं मरने से पहले मेरे कंट्री के लिए, मेरे कंट्री के बच्चे के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कंट्री के लोग सफर करें। वहीं पे चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद हमें चू यूमू को दिखाती है। वो चेनॉन के ऊपर पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाती है। वो मन में कह रही होती है, अचानक से मुझे चेनॉन की फिगर इतनी ग्रैंड महसूस क्यों हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रही है कि चेनॉन की विजन के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। चेनॉन ये दुनिया को लेकर केयर करता है और मैं सिर्फ पैसे को लेकर केयर कर रही हूँ। मेरी सोच इतनी छोटी कब हो गई।
फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अचानक से चेनॉन के हाथ को पकड़ते हुए कह रही होती है, चेनॉन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। उसकी ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मैं परवाह नहीं करता कि लोग मुझे लेके क्या सोचता है, पर चू यूमो तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी पैसे का स्लेब मत बनना, नहीं तो तुम उसी दिन भूल जाओगी कि क्या सही है या फिर क्या गलत है। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद चू यूमो चेनॉन की दीवानी हो जाती है। वो प्यार की नजरों से चेनॉन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, वाह चेनॉन कितना कूल है, काश मैं पूरी जिंदगी भर चेनॉन के साथ रह पाती। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से वो अपनी होश पे आती है, और होश पे आती है वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, नहीं 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 नहीं, उसको लेके मेरे दिल में इस तरह की फैंटेसी कैसे आ सकती है, यहाँ तक कि मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ, और सबसे बड़ी बात मेरी कजिन चेनॉन को पसंद करती है, तो एक आदमी के लिए मैं मेरी कजिन से कॉम्पीट कैसे कर सकती हूँ। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी हम सामने रहे चेनॉन को देखते हैं। वो मनी मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं इस लड़की को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए चू यूमू को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मिस चू यूमू, मुझे जो कहना चाहिए था मैंने कह दिया है, अब तुम नीचे जा सकती हो। चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद चू यूमू नीचे आ जाती है, और नीचे आते ही सामने रहे जूली कह रही होती है, काजिन ब्रदर चेनॉन ने तुम्हें क्या कहा। ये बातें को सुनने के बाद चू यूमू कह रही होती है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, चेनॉन कह रहा था कि वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहता है और इस मैटर को मैं हैंडल करूं। ये बातें को सुनने के बाद जूली कह रही होती है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। हम मेड सर्वेंट एमी को देखते हैं, वो सभी लड़कियों के सामने आते हुए कह रही होती है, मिस क्यून, मिस या, बॉस ने आप दोनों को इन्वाइट किया है। वहीं पे एमी की ये बातें को सुनने के बाद क्यून बूसियांग और याहन वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है। फिर उसके बाद ही वो दोनों वहां से जाने लगती है। क्यून बूसियांग वहां से जाते हुए कह रही होती है, चलो चलते हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या प्लान कर रहा है। वो दोनों जब चेनॉन के स्टडी रूम के अंदर एंटर करती है तो हमें दिखा आता है कि चेनॉन गेम खेल रहा होता है, और चेनॉन को गेम खेलता हुआ देखने के बाद क्यून बूसियांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, पर वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चेनॉन को कह रही होती है, चेनॉन इस रूम के अंदर हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है, तो इसलिए हॉनेस्टली कहना उस दिन हम दोनों को क्या तुमने बचाया था। क्यून बूसियांग की ये बातें को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, क्या तुम सच में जानना चाहती हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कभी कभी ज्यादा जानना अच्छी बात नहीं है। भाई पे चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद क्यून बूसियांग थोड़ी गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम एडमिट नहीं करना चाहते इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा। एक पर्सन ने खुद की आंखों से देखा था, एक मिस्टीरियस पर्सन 70 किलोमीटर पर आवर्स तेजी की रफ्तार के साथ दौड़ते हुए उस कार का पीछे कर रहा था, और वो मिस्टीरियस पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम हो, है ना। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, अगर तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है तो तुम मुझे ये सब कुछ पूछ क्यों रही हो। वहीं पे चेनॉन को एडमिट करता हुआ देखने के बाद हमें याहन और क्यून बूसियांग को दिखाती है। वो दोनों ही शॉक हो जाती है, शॉक होते हुए कह रही होती है, तो वो मिस्टीरियस पर्सन सच में तुम थे। याहन फिर से कंफर्म करने के लिए चेनॉन को कह रही होती है, मिस्टर चेन पुलिस ने कहा था कि हमें जिस कार से किडनैप किया गया था उस कार का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर्स था। एक इंसान के लिए इतना तेजी की रफ्तार के साथ भागना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, पर आपने ये कैसे किया। वहीं पे याहन की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन एक गहरा सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है, वेल देख के ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सपोज हो चुका हूँ। वहीं पे चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद क्यून बूसियांग और याहन वो दोनों ही सस्पेंस में रहती है, इंतजार कर रही होती है कि चेनॉन अपने क्या सीक्रेट रिवील करने जा रहा है। तभी चेनॉन फिर से कह रहा होता है, तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा चालाक हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जितना जानने की कोशिश करोगी तुम दोनों उतना ही ज्यादा डेंजर पे रहोगी। चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद याहन कह रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ अपने 100 किलोमीटर पर आवर्स तेजी की रफ्तार के साथ कैसे भागा, क्या आप सुपर ह्यूमन है। चेनॉन कह रहा होता है, क्या तुमने कुन लून के बारे में सुना है। चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद क्यून बूसियांग कह रही होती है, क्या कुन लून, क्या तुम मोटर ऑयल ब्रांड की बात कर रहे हो। वही चेनॉन कह रहा होता है, ना 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 ना, मैं कुनलुन माउंटेन की बात कर रहा हूँ, मैं असल में एक कल्टिवेटर हूँ जो कुनलुन माउंटेन से बिलोंग करता हूँ। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइनीज माइथोलॉजी के हिसाब से कुनलुन माउंटेन एक ऐसी होली माउंटेन है, और इस माउंटेन पे हर एक इमॉर्टल और डिवाइन बीइंग रहता है। चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद हमें याहन और क्यून बूसियांग को दिखा आती है। वो दोनों शौक हो जाती है, चेनॉन की तरफ मजाक के नजरों से देखते हुए कह रही होती है, क्या कल्टिवेटर। हम चेनॉन को देखते हैं, वो अपना सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड एक्टिंग स्किल को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है, कुनलुन माउंटेन चाइना के एंशिएंट सेक्ट है, पर पिछले कई सालों से इस दुनिया पे स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाने के कारण सिर्फ कुछ ही गिने चुने कल्टिवेटर बचा हुआ है। हेवन का रास्ता बहुत ही ज्यादा मायावी है, अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो तुम मॉर्टल बन के रह जाओगे, पर अगर तुम इसे डिफे करते हो, उल्लंघन करते हो, तो तुम इमॉर्टल बन जाओगे। पर अभी इस मोमेंट पे बहुत सारे पावरफुल सेक्ट जो पास्ट पे इस दुनिया को राज किया था वो सभी धीरे धीरे गायब हो चुका है, कितना दुखद है। और वही कुनलुन माउंटेन के मैं भी करंट सेक्ट लीडर हूँ।
वहीं पे चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद हमें याहान और क्यून बूसियांग को दिखाती है। वो दोनों वहीं पे चुप हो जाती है। वो दोनों बहुत ही मुश्किल के साथ अपने हंसी को रोक के रखी होती है, पर इतनी कोशिश करने के बाद भी क्यून बूसियांग अपने हंसी को रोक नहीं पाती है और वही कारण वो जोर जोर से हंसते हुए कह रही होती है, चेनॉन क्या तुम हम दोनों को बच्चे समझ के बुद्धू बनाने का कोशिश कर रहे हो? वैसे अगर तुम सच में एक कल्टीवेटर हो तो तुम तुम्हारे कल्टीवेशन के कौन से रिलम पे हो, गोल्डन कोड या फिर नेसेट सोल? और वही साइड पे याहान कह रही होती है, क्या आपको लगता है कि मैंने कोई ऑनलाइन नोवेल रीड नहीं किया है? आप इस तरह की बकवास बातें करके लोगों को बुद्धू बनाना चाहते हैं? कम से कम ऐसी बकवास बातें कीजिए जो विश्वास करने के लायक हो। तभी उन दोनों लड़कियों की ये बातें को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम दोनों कल्टीवेशन को लेकर इतना फैमिलियर हो। वैसे मैं एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हूँ, मेरा कल्टीवेशन सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग रिलम पे है, पर अगर बात करें गोल्डन कोर या फिर नेसेट सोल रिलम की तो मेरे एंसेस्टर ने ये रिलम को अचीव किया था। वहीं पे चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद हमें क्यून बूसियांग को दिखाती है। वो चेनॉन के ऊपर मजाक करते हुए कह रही होती है, चेनॉन अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम साइकोलॉजी के पास जाना, क्योंकि तुम अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे हो तो इसलिए बकवास बातें कर रही हो। क्यून बूसियांग की ये बातें को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, जो इग्नोरेंट होता है वो डरना नहीं जानता है, और वैसे भी तुम दोनों मॉर्टल हो, एक इमॉर्टल और मॉर्टल के बीच में बाउंड्री होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तुम दोनों जितनी कम मेरी अफेयर पे इंटरफेयर करोगी तुम दोनों की लाइफ उतनी ही ज्यादा सेफ रहेगी। वहीं पे चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद क्यून बूसियांग गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है? तुम किसे इग्नोरेंट कह रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बड़े संतरे तो है पर दिमाग नहीं है। भाई चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद क्यून बूसियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, चेनॉन तुम बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो अपनी बातें को खत्म कर पाती उससे पहले ही वो दोनों लड़कियां सामने किसी चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो दोनों लड़कियों की शॉक होने के कारण कोई और नहीं बल्कि चेनॉन रहता है। उसने सीधा 6th फ्लोर से जंप कर दिया होता है, और चेनॉन को इतनी ऊंचाई से जंप करता हुआ देखने के बाद हमें क्यून बूसियांग और याहान को दिखाती है। वो दोनों ही शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए मनी मन में कह रही होती है, होली काउ, उसने इतनी ऊंचाई से जंप करने का हिम्मत किया। क्यून बूसियांग चिंता करते हुए अपने साइड पे याहान को कह रही होती है कि क्या चेनॉन ने अभी सुसाइड कर लिया? ये बातें को सुनने के बाद याहान भी पैनिक होते हुए कह रही होती है, क्या ये हो सकती है कि तुमने उसे प्रोवोक किया, यही कारण वो यहाँ से जंप कर दिया है? फिर उसके बाद वो दोनों लड़कियां नीचे देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, किसने सोचा था कि मिस्टर यान यहाँ से जंप करके सुसाइड कर लेगा? पर जब याहान की नजर नीचे जाती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि चेनॉन इतनी ऊंचाई से जंप करने के बाद भी एकदम सही सलामत रहता है, थोड़ा सा खरोच भी नहीं आया होता है, वो बिंदास रनिंग कर रहा होता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद क्यून बूसियांग अपने साइड पे रहे याहान को कह रही होती है, याहान क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये 6th फ्लोर है, वो जंप करने के बाद भी एकदम सही सलामत कैसे हो सकता है? क्यून बूसियांग की ये बातें को सुनने के बाद याहान कह रही होती है, नहीं तुम सपना नहीं देख रही हो, ये रियल है। शायद इस दुनिया पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि अचानक से चेनॉन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, याहान की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 10% तक बढ़ गई है। याहान की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 50% है। पर तभी क्यून बूसियांग कह रही होती है, अब मुझे समझ में आ रही है, चेनॉन की फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मिस्ट्रियस है, पर चेनॉन बहुत सारे स्किल और टैलेंट प्रोसेस करके रखा है, हम उसे कॉमन सेंस से जांच नहीं कर सकते। क्या ये हो सकती है कि चेनॉन सच में एक कल्टीवेटर है? क्यून बूसियांग की ये बातें को सुनने के बाद साइड पे रही याहान कह रही होती है, क्यून तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए मुझे माफ करना, पर मुझे लग रही है कि मैं चेनॉन को पसंद करने लगी हूँ। ये बातों को सुनने के बाद क्यून बूसियांग कह रही होती है, पर तुम तो कह रही थी कि तुम उस तरह के पर्सन को नफरत करती हो जो ज्यादा फ्लर्टिंग करता है। याहान कह रही होती है, मुझे माफ करना, मैं उस समय एरोगेंट थी। हाँ ये सच है कि मैं उस तरह के पर्सन को नफरत करती हूँ जो ज्यादा फ्लर्टिंग करता है, पर चेनॉन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, और मैं तुम्हें अभी ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आने वाले फ्यूचर में हम दोनों के बीच में कोई ऑकवर्डनेस तैयार हो। ये बातों को सुनने के बाद क्यून बूसियांग कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फेयरली फाइट करते हैं, और हाँ तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर इजी रहूंगी। पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि चेनॉन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, क्यून बूसियांग की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 1% तक बढ़ गई है। क्यून बूसियांग की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 95% है। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, क्यून बूसियांग की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 95% हो चुकी है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ स्किल दिया जा रहा है, और वो सब स्किल है गन प्रोपेंसी, स्टॉक ट्रेडिंग प्रोपेंसी, कॉम्बैट प्रोपेंसी, डांस प्रोपेंसी, फिजिक्स प्रोपेंसी, इंग्लिश प्रोपेंसी। वहीं पे सिस्टम का दिया हुआ ये सभी रिवॉर्ड को देखने के बाद चेनॉन बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैंने क्यून बूसियांग के ऊपर एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पर मेरे ऊपर उसकी फेवरिटी इतनी इंक्रीज हो चुकी है। पर चाहे जो भी हो, सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड के तौर पे ये सभी जो स्किल दिया है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। हम याहान और क्यून बूसियांग को देखते हैं, वो दोनों नीचे आ जाती है, और उन दोनों को नीचे आता हुआ देखने के बाद मिंगमिंग कह रही होती है,
अरे सिस्टर क्यून और सिस्टर या इतनी जल्दी नीचे आ गई। और वही साइड फिर जाओ रुई कह रही होती है, वैसे चेनॉन ये दोनों लेडीज को कैसे जानता है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद मिंग मिंग कह रही होती है, मेरी ब्रदर और मैं जब पहली बार सेनगाई सिटी पे आया था तब उस समय सिस्टर क्यून से मुलाकात हुई थी। और अगर बात करें सिस्टर या की तो हमें उससे एक बैंकेट पे मुलाकात हुई थी। मिंग मिंग की ये बातें को सुनने के बाद जाओ रुई कह रही होती है, ओ तो वो दोनों चेनॉन के इतने भी करीब नहीं है। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास अभी भी चांस है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह से चेनॉन गुजर रहा होता है। और चेनॉन को नीचे देखने के बाद मिंग मिंग शॉक होते हुए कह रही होती है, अरे ब्रदर नीचे क्या कर रहा है, वो 6th फ्लोर से नीचे कब आया। वहीं पे मिंग मिंग अपनी बातें को खत्म कर पाती उससे पहले क्यों बूसियांग सीधा दौड़ के चेनॉन के सामने आ जाती है और चेनॉन को रोकते हुए कह रही होती है, चेनॉन मैं कल्टीवेशन सीखना चाहती हूँ। ये बातें को सुनने के बाद चेनॉन ना करते हुए कह रहा होता है, नहीं तुम्हारे पास एप्टीट्यूड नहीं है, तुम कल्टीवेट करने के लिए सुटेबल नहीं हो। चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद क्यों बूसियांग कह रही होती है, ये कैसा पॉसिबल हो सकती है, क्या मैं हार्डवर्क करके सक्सेस अचीव नहीं कर सकती हूँ। वही पे चेनॉन कह रहा होता है, माफ करना पर कल्टीवेट करने के लिए टैलेंट की जरूरत है। मेरे पास ये टैलेंट है इसीलिए मैं हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर सकता हूँ, पर तुम ये नहीं कर सकती हो। वही पे चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद क्यों बूसियांग शॉक हो जाती है। वो शॉक होते कह रही होती है, क्या तुम सच में स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर सकते हो। ये बातें को सुनने के बाद चेनॉन स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए क्यों बूसियांग के कान की तरफ एक फ्लिक करता है। तभी चेनॉन की ये फ्लिक को देखने के बाद क्यों बूसियांग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो कंफ्यूज होते कह रही होती है, अभी अभी मेरी कान के साइड से क्या गुजरा, क्या ये वाइंड था। क्यों बूसियांग की ये बातें को सुनने के बाद साइड पर याहान कह रही होती है, क्यों तुम तुम्हारी पीछे देखो। वही क्यों बूसियांग जब पीछे मुड़ के देखती है तो हमें दिखा जाता है कि चेनॉन के फ्लिक के कारण क्यों बूसियांग के पीछे जो ग्लास रहता है वो टूट के बिखर गया होता है। वहीं पे चेनॉन की ये एक्शन को देखने के बाद याहान और क्यों बूसियांग वो दोनों ही शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है कि क्या ये कोई फिंगर फ्लिकिंग डिवाइन टेक्निक है। और वही उन दोनों के सामने रहे चेनॉन कह रहा होता है, कम ऑन इस ग्लास की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा लो है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही स्ट्रेंथ यूज किया पर ये ग्लास टूट के बिखर गया। चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद याहान नीचे से एक पत्थर उठा के उस सामने रहे ग्लास के ऊपर जोर से हिट करती है पर उस ग्लास पे थोड़ा सा खरोच भी नहीं आती है। ये देखने के बाद याहान मनी मन में कह रही होती है, ये बुलेट प्रूफ ग्लास 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा है और इतने दूर से ये ग्लास को तोड़ना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। वो इतनी कुछ सोचने के बाद भी जब उसे कोई लॉजिक नहीं मिलती है वो अचानक से शॉक होते चेनॉन को कह रही होती है, चेनॉन एक बुलेट भी इस कांच को तोड़ नहीं पाएगा, पर तुमने ये कैसे किया। याहान की ये बातें को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, अरे ये सिंपल है, स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए कोई कुछ भी कर सकता है, सिर्फ बात यह है कि मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी बहुत ज्यादा लो है, नहीं तो मैं मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए पूरे यूनिवर्स और वॉइड पे ट्रैवल कर रहा होता। तभी चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद याहान इमेजिन करने लगती है कि वो कैसे फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए पूरी दुनिया पे ट्रैवल कर रही है और ये इमेजिन करते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, क्या फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए वॉइड पे ट्रैवल करना। फिर उसके बाद ही वो एक्साइटेड होते हुए चेनॉन को कह रही होती है, चेनॉन नहीं मेरी मतलब मास्टर चेन, क्या कल्टीवेट करने के लिए मेरे पास एप्टीट्यूड है। ये बातें को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, नहीं तुम्हारे पास भी एप्टीट्यूड नहीं है, कल्टीवेट करने के लिए एक पर्सन के पास स्पिरिचुअल रूट होना चाहिए, पर तुम दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि तुम दोनों के पास ही कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद याहान कह रही होती है, पर फिर भी मैं गिव अप नहीं करूंगी मास्टर चेन, आप मुझे WeChat पे ऐड कीजिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में आप मुझे गाइड करेंगे। याहान की ये बातें को सुनने के बाद मैं साइड पे क्यून बूसियांग को दिखा आती है, वो थोड़ी शौक रहती है, मनी मन में कह रही होती है, अनबिलीवेबल, ये पहली बार है जो याहान खुद किसी मैन को अपने WeChat पे ऐड करने के लिए कह रही है। और वही उन दोनों के सामने रहे हमें चेनॉन को दिखा आता है, वो छुपके से एक एविल स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, मैं ये दोनों लड़कियों के सामने मजाक कर रहा था पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये दोनों लड़कियां विश्वास कर लेगी। अब मुझे याहान की WeChat मिल चुका है, अब मैं बहुत ही आसानी के साथ याहान की फेवरेटिटी को इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए क्यून बूसियांग और याहान को कह रहा होता है, याद रखना अभी तक यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है किसी को भी रिवील मत करना, क्योंकि कल्टीवेटर ऑर्डिनरी पर्सन के सामने अपेयर नहीं होता है, और अगर तुम गलती से भी रिवील कर देती हो तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद याहान और क्यून बूसियांग चेनॉन के सामने पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रही होती है, मास्टर चेन आप चिंता मत करना, हम एक भी शब्द रिवील नहीं करेंगे। वो तीनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है पर अचानक से चेनॉन कांच को तोड़ने के कारण उस जगह पे बहुत जोर से आवाज होता है, और वही आवाज को सुनने के बाद लिविंग रूम के अंदर जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी बाहर आ जाती है और चेनॉन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, चेनॉन क्या तुम सही हो। और वही वो सभी लड़कियों में से जूली की नजर सीधा साइड पे तोड़ा हुआ चेनॉन के ग्लास की तरफ जाती है। उस ग्लास की तरफ देखते हुए जूली कह रही होती है, अरे ये ग्लास टूटा हुआ क्यों है। वहीं पे जूली की ये बातें को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, अरे ज्यादा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था कि इस ग्लास की क्वालिटी कैसा है, पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये ग्लास इतना आसानी से टूट जाएगा।
वैसे रुई, मैं तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ आओ। ये बातें को सुनने के बाद रुई कह रही होती है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद ही वो चेनॉन के पीछे पीछे जा रही होती है। प्लसिंग करते हुए मनी मन में कह रही होती है, चेनॉन ने मुझे बहुत ही लंबे समय तक कांटेक्ट नहीं किया है, मैं नहीं जानती कि वो मुझे क्या कहना चाहता है। उसके आसपास अभी बहुत सारे एक्सीलेंट ओमेन हैं, तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ क्या मैं अभी भी उसके दिल में हूँ। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकती, मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से उसकी नजर चेनॉन के जूते की तरफ जाती है। वहीं पे हमें दिखा आता है कि चेनॉन का शू खुला हुआ रहता है। ये देखने के बाद वो चेनॉन को रोकते हुए कह रही होती है, चेनॉन प्लीज रुक जाओ, तुम्हारे शूलेस खुला हुआ है। फिर उसके बाद ही वो चेनॉन के पैरों के सामने आके बैठ के चेनॉन के शूलेस को बांध रही होती है। ये देखने के बाद चेनॉन थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। वो ब्लासिंग करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, जाओ रुई, जो हमेशा खुद के ऊपर प्राउड रहती थी, वो असल में मेरी शूलेस बांध रही है। फिर उसके बाद ही वो रुई के हाथ को पकड़ के रुई को ऊपर उठाते हुए कह रहा होता है, रुई, मैंने तुमसे बहुत ही लंबे समय तक कांटेक्ट नहीं किया था, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद रुई कह रही होती है, चेनॉन तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माफी तो असल में मुझे मांगना चाहिए। उस दिन कार शो पे मैं तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए लिन फैमिली के एल्डेस्ट सॉन से मैंने वीचैट पे स्कैन किया था। मैं उस समय बहुत ज्यादा इमेच्योर थी, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया था। ये बातें को सुनने के बाद हम चेनॉन को देखते हैं, वो रुई को हक करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें ऑलरेडी माफ कर चुका हूँ, बहुत पहले माफ कर चुका हूँ। चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद रुई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते कह रही होती है, क्या सच में, क्या तुम सच में मुझे माफ कर चुके हो? अगर ऐसी बात है तो क्या मैं आपसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? चेनॉन कह रहा होता है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो जरूर बन सकती हो। भाई पे चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद रुई कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चेनॉन कह रहा होता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। भाई पे चेनॉन की ये बातें को सुनने के बाद रुई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो अचानक से चेनॉन से दूर जाते हुए कह रही होती है, क्यों नहीं, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? चेनॉन कह रहा होता है, क्योंकि तुम सिर्फ अकेली वोमेन नहीं हो जो मेरे दिल में फीलिंग्स रखता है, मुझे बाकी सभी वोमेन की फीलिंग्स को लेकर भी सोचने की जरूरत है। रुई, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, पर सेम टाइम पे मैं बाकी सभी लड़कियों को भी पसंद करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम तुम्हारे हारिम क्रिएट करना चाहते हो? फिर उसके बाद ही वो फुट फुट के रोने लगती है। वो दौड़ के वहां से जाते हुए कह रही होती है, चेनॉन तुम स्कैमबैग, तुम बास्टर्ड, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। तभी रुई को रोते हुए दौड़ के वहां से जाता हुआ देखने के बाद हमें मिंगमिंग को दिखा आती है। वो चेनॉन के सामने आते हुए कह रही होती है, ब्रदर सिस्टर रुई रो क्यों रही है, क्या तुम दोनों के बीच में अच्छे से बात नहीं हुई है? ये बातें को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, कभी कभी कुछ बातें हैं जो लोगों के टाइम वेस्ट करने से पहले बता देना चाहिए। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, यहाँ पे मैरिज की बात आ कहां से रहा है, मैं अभी बहुत ही ज्यादा यंग हूँ, अभी तक मैंने ठीक से मजे भी नहीं किया है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से मिंग मिंग कह रही होती है, ब्रदर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, मैं असल में एक एंटरटेनर बनना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेम टाइम पे एक बार का सीन दिखाता है, और वही बार के अंदर हमें यंग मास्टर ली को दिखाता है। वो अपने सभी दोस्त के साथ मिलकर दारू पी रहा होता है। उसका एक दोस्त कह रहा होता है, यंग मास्टर ली, मैंने सुना है कि आपने एक बिग स्टीमर को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। ये बातें को सुनने के बाद यंग मास्टर ली कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कह रही हो, और वो बिग स्टीमर की नाम है मिंग मिंग। फिर उसके बाद ही यंग मास्टर ली मनी मन में कह रहा होता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लड़की वो बास्टर्ड चेनॉन की सिस्टर है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी सामने उसका दोस्त कह रहा होता है, मैंने सुना है कि वो स्टीमर 18 साल की है, अगर यंग मास्टर ली चाहता है तो क्या मैं उसकी आधी बात को काटते हुए यंग मास्टर ली कह रहा होता है, अरे चिंता मत करो, सब रेडी है, जब उसके साथ खेल के मेरा मन भर जाएगा तब उस समय मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, चेनॉन मैं तेरी सिस्टर के साथ खेल के वो वीडियो मैं तुझे भेजूंगा, फिर मैं देखना चाहता हूँ तो किस तरह के एक्सप्रेशन बनाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं चेनॉन को दिखाता है। वो मिंग मिंग की ये बातें को सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, क्या एंटरटेनर? मिंग मिंग कह रही होती है, हाँ यहाँ पे एक बिग कंपनी है जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। मिंग मिंग की ये बातें को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ये तुम्हारी ड्रीम है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। फिर उसके बाद ही चेनॉन अपने फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करते हुए कह रहा होता है, सिजिन एक एंटरटेनमेंट कंपनी ने मेरी सिस्टर को अप्रोच किया है, तो उस कंपनी के बैकग्राउंड को चेक करो। ये बातों को सुनने के बाद सिजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है गॉडफादर, आप चिंता मत कीजिए, 5 मिनट के अंदर मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। वहीं पे चेनॉन मनी मन में कह रहा होता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा केओटिक और डेंजरस होता है, उसकी ब्रदर होने के नाते अगर मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं करता हूँ तो इस इंडस्ट्री पे इतने गंदे गंदे लोग हैं कि कुछ ही मिनट के अंदर मिंग मिंग को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। सिजिन चेनॉन को इन्फॉर्म करते हुए कह रहा होता है, गॉडफादर मुझे मिल चुका है, जिस कंपनी ने आपके सिस्टर को कांटेक्ट किया था वो स्टार ग्रुप के अंडर आता है और इस कंपनी को ली जिनमू कंट्रोल करता है।
तभी ली जिनमू नाम को सुनने के बाद ही हमें चेनॉन को दिखा आता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, दांत पीसते हुए मनी मन में कह रहा होता है, ली जिनमू तू बास्टर्ड, तू शांत नहीं रहना चाहता है। फिर उसके बाद ही वो अपने कॉल पे रहे सीजिन को कह रहा होता है, सीजिन देख के ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर ली के पास बहुत ही ज्यादा फ्री टाइम है, उसे बिजी रखने के लिए कुछ काम देते हैं। उसकी ये बातें को सुनने के बाद सीजिन कह रहा होता है, गॉडफादर तो आप कहना चाहते हैं? चेनॉन कह रहा होता है, एकदम सही कहा, ये वेदर एकदम बहुत ही बढ़िया है और इस वेदर पे स्टार ग्रुप को बैंकक्रप्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा होता है। ऑनलाइन पे एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुआ होता है और वो न्यूज ये रहता है, स्टार ग्रुप जो ली फैमिली के अंडर आता है, एक्सपोज किया गया है कि ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग पे फंसा हुआ है। उसके साथ ही साथ ऑनलाइन पे बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे ली फैमिली के यंग मास्टर ली जिनमू बहुत सारे फीमेल सेलिब्रिटी को बदनाम करके ब्लैकमेल किया है, जिसके कारण वो सभी फीमेल सेलिब्रिटी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुकी है। वहीं पे सीन शिफ्ट है, ली जिनमू की न्यूज सेक्रेटरी क्यून को दिखा आती है। वो ली जिनमू को कॉल करते हुए कह रही होती है, नहीं बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ चुकी है, मुझे जितना जल्दी हो सके यंग मास्टर ली को कॉल करके इन्फॉर्म करने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट है, चेनॉन के कंपनी को दिखा आता है और वही कंपनी के अंदर हमें यूवी को दिखा आती है। वो अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर जा रही होती है, उसकी पीछे रहे उसकी सेक्रेटरी कह रही होती है, प्रेसिडेंट यूवी ली ग्रुप की स्टॉक बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है। ये बातें को सुनने के बाद यूवी कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो जितना हो सके ली कॉर्पोरेशन के शेयर परचेस कर लो। वही पे सीन शिफ्ट है, सेम टाइम पे ली जिनमू के विला को दिखा आता है और वही विला के अंदर हम ली जिनमू को देखते हैं। वो अपने दोनों वुमेन के साथ मिलकर बिस्तर पे घोड़े बेच के सो रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके फोन में रिंग होता है। वो उबासी लेते हुए अपने फोन को उठाता है तो फोन के दूसरी तरफ उसकी सेक्रेटरी क्यून हरवरी के साथ कह रही होती है, यंग मास्टर बहुत बुरा कुछ हो चुका है। उसकी ये बातें को सुनने के बाद ली जिनमू अपने क्लेम टोन में कह रहा होता है, अरे तुम इतनी हरवरी पे क्यों हो, पहले शांत हो जाओ फिर डिटेल्स में एक्सप्लेन करो क्या हुआ है। सेक्रेटरी क्यून कह रही होती है, यंग मास्टर मुझे माफ करना पर एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, अब जल्दी से ऑनलाइन पे न्यूज देखिए। वहीं पे क्यून की ये बातें को सुनने के बाद ली जिनमू जब ऑनलाइन पे न्यूज को चेक करने जाता है तभी उसके रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए बहुत सारे पुलिस आ जाता है। वहीं पे एक पुलिस चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ली जिनमू हम फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हैं, तुमने जितना सारा गंदा काम किया है वो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, तो इसलिए रेसिस्ट किए बिना हम सभी के साथ आओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। उस पुलिस ऑफिसर की ये बातें को सुनने के बाद बाकी जितने सारे पुलिस ऑफिसर थे वो सभी एक साथ मिलकर ली जिनमू को पकड़ लिया होता है और उसके विला से रगड़ते हुए बाहर लेके आ जाता है। तभी हमें दिखा आता है कि ली जिनमू के विला के बाहर ऑलरेडी बहुत सारे रिपोर्टर ली जिनमू के लिए इंतजार कर रहा होता है। वहीं पे एक रिपोर्टर कह रहा होता है, यंग मास्टर ली ऑनलाइन पे जितने सारे वीडियो वायरल हो रहा है क्या ये सब कुछ रियल है, और सबसे बड़ी बात स्टार ग्रुप क्या सच में मनी लॉन्ड्रिंग पे इन्वॉल्व है। वो सभी रिपोर्टर की ये बातों को सुनने के बाद अपने सच एक्सपोज हो चुका है ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम सभी कौन से मीडिया आउटलेट से हो, जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। उसे इस तरीके से बिहेव करता हुआ देखने के बाद साइड पर एक पुलिस ऑफिसर कह रहा होता है, ली जिनमू ध्यान से बिहेव करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। तभी से शिफ्ट हो जाता है, तियानवे सिटी को दिखा होता है। वहीं पे हम चेनॉन के विला को देखते हैं और वही विला के अंदर हमें याहन और क्यून बूसियांग को दिखा आती है। वो दोनों कल्टीवेट करने के लिए मेडिटेट कर रही होती है पर उन दोनों को कुछ फायदा नहीं हो रही होती है। ये देखने के बाद क्यून बूसियांग कह रही होती है, याहन मैं इतने लंबे समय से कल्टीवेट कर रही हूँ पर मैं अभी तक कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुमने कुछ महसूस किया है। ये बातें को सुनने के बाद याहन कह रही होती है, कल्टीवेट करके इमॉर्टलिटी हासिल करने का मतलब ये है कि हेवन के खिलाफ जाना, तो ये इतना आसान कैसे हो सकती है। याहन की ये बातें को सुनने के बाद क्यून बूसियांग कह रही होती है, हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, तो इसलिए मैं पूरे 1 महीने तक यहीं पे रहने वाली हूँ और पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ कल्टीवेट करने वाली हूँ। ये बातें को सुनने के बाद याहन कह रही होती है, हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, बाहर टाइम वेस्ट करने के बजाय यहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करना सबसे बेहतर है। और सबसे बड़ी बात है चेनॉन के पास बहुत सारे सीक्रेट है, तो इसीलिए मैं इस टाइम पे चेनॉन के हर एक सीक्रेट को पता करने वाली हूँ। और बात रही इमॉर्टलिटी की, तो इमॉर्टलिटी की रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो इसलिए हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो ये सब कुछ कह रही होती है पर तभी अचानक से उसके फोन में कॉल आता है। वो अपनी कॉल को उठाती है तो फोन के दूसरी तरफ से उसकी बॉडीगार्ड कह रहा होता है, मिस ली जिनमू को फाइनेंस क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अरेस्ट कर लिया है, जिसके कारण ली ग्रुप के स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। उसके साथ ही साथ कोई एक कंपनी ली ग्रुप के स्टॉक को परचेस कर रहा है। ये बातें को सुनने के बाद याहन कह रही होती है, क्या कोई परचेस कर रहा है, क्या तुम्हें पता चला है कि वो कौन है, कौन सा कंपनी है। वो बॉडीगार्ड कह रहा होता है, हाँ फेथियान कैपिटल है। उसके साथ ही साथ मुझे संदेह हो रहा है कि ली ग्रुप के अभी डाउनफॉल के पीछे फेथियान कंपनी का हाथ है। उस बॉडीगार्ड की ये बातें को सुनने के बाद याहन कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम फेथियान कैपिटल के मूवमेंट के ऊपर नजर रखो और चेनॉन के ऊपर कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिगेट करते रहो। ये कहने के बाद ही याहन कॉल को कट कर देती है। मनी मन में कह रही होती है, फेथियान कैपिटल, सच में चेनॉन बहुत ज्यादा डीप और अनफिटेबल पर्सन है। कल रात उसे देख के लग रहा था कि वो एक होम बॉडी है,
जो सिर्फ कुकिंग करने में उसे मजा आता है, पर आज सुबह वो रूथलेस की तरह ली ग्रुप को अप एंड डाउन कर दिया है। चेनवान, तुम असल में कौन हो? तुम्हारे असली कैरेक्टर क्या है? वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। चू यूमू को दिखा आती है, वो वापस जाने के लिए बाहर आ गई होती है। वो चेनवान को कह रही होती है, चेनवान तुम चिंता मत करो, मैं वापस जाने के बाद ही एजुकेशन ग्रुप के मैटर को लेके काम शुरू कर दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद चेनवान कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ सेफली वापस जाना, और लिली संभल के ड्राइव करना और खुद का ख्याल रखना। चेनवान की ये बातें को सुनने के बाद लिली स्माइल करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है ब्रदर चेनवान, मैं संभल के ड्राइव करूंगी। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, ये कितना अजीब है, चेयरमैन चू के सामने जब मैं ब्रदर चेनवान के साथ बात कर रही हूँ ऐसी फील हो रही है कि हम दोनों के बीच में कोई अफेयर है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए कार को ड्राइव करते हुए चू यूमू को लेकर वहां से चली जाती है। तभी चू यूमू और लिली के वहां से जाने के बाद हमें दिखाते कि अचानक से चेनवान के पीछे याहान और क्यून बूसियांग आ जाती है। वही भी क्यून बूसियांग कह रही होती है, चेनवान हमने डिसाइड कर लिया है। उसकी आधी बात को काटते हुए चेनवान कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं समझ चुका हूँ मिस क्यून, मिस या, अगर तुम दोनों जाना चाहती हो तो मैं तुम दोनों को फोर्स करके नहीं रोकूंगा, तुम दोनों जा सकती हो। चेनवान की ये बातें को सुनने के बाद क्यून बूसियांग कह रही होती है, किसने कहा कि हम यहाँ से जाने वाले हैं? हमने डिसाइड किया है कि हम पूरे 1 महीने तक यहाँ पे रहने वाले हैं। उसकी ये बातें को सुनने के बाद चेनवान अंदर जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे बहुत सारे खाली रूम पड़ा हुआ है, तुम जिस पे रहना चाहती हो रह सकती हो। वही पे शिफ्ट जाता है, सेनगाई सिटी के एक बिल्डिंग को दिखा आता है, और वही बिल्डिंग के अंदर हमें ली जिनमू के फादर को दिखा आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो कौन है जो मेरे सन ली जिनमू के खिलाफ योजना रच रहा है? वो कौन है जो मेरे ली फैमिली के खिलाफ जाने का हिम्मत करता है? उसकी ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर एक बंदे को दिखा आता है, जो इतना लाइट होने के बाद भी उसके चेहरे पे अंधेरा है। मतलब समझ सकते हो कि उसका जिंदगी कितना फटा पड़ा हुआ है। वो अपने चश्मे को सही करते हुए कह रहा होता है, हमें पता चला है कि ली ग्रुप के अप एंड डाउन के पीछे कोई और नहीं बल्कि चेनवान और यूई है। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद ली जिनमू की फादर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओ तो तुम वो गद्दार यूई की बात कर रहे हो? और ये इनएक्सपीरियंस बंदा कौन है जो मेरे खिलाफ जाने का हिम्मत करता है? क्या ये सभी लोगों को मौत से डर नहीं लगता है? जल्दी से डार्क वेब पे $200 मिलियन का बाउंड्री लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, चेनवान मरना चाहिए। फिर उसके बाद ही वो किसी को कॉल करते हुए कह रहा होता है, मेरे ली फैमिली सेनगाई सिटी पे सदियों से रहते आ रहा है, तो मेरे ली फैमिली को कोई इतना आसानी से टेक डाउन कैसे कर सकता है? वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से वो जिसको कॉल किया था वो कॉल को उठाते ही ली जिनमू के फादर लिकिंग डॉग की तरह एक्ट करते हुए कह रहा होता है, हेलो डायरेक्टर वांग, प्लीज आप मेरे सन की सिचुएशन को हैंडल कर लीजिए। जब वो एक बार जेल से बाहर आ जाएगा मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन करूंगा। वही पे सीन शिफ्ट हो जाता है, तियानवे सिटी के रात का सीन दिखा आता है। अचानक से पूरे शहर पे आतिशबाजी हो रहा होता है। ये देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी कंफ्यूज हो जाता है, शॉक हो जाता है। एक लड़की कह रही होती है, वाओ कितनी ब्यूटीफुल है, क्या आज कोई फेस्टिवल है? ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, अरे क्या तुम्हें नहीं पता, आज मिस्टर यान अपने सिस्टर के साथ ही साथ फेथियान कैपिटल की प्रेसिडेंट यूई की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अगर मेरा गेस सही रहता है तो ये सभी हर एक फायरवर्क का प्राइस मिलियन युआन से भी ज्यादा है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से दिखाता है कि आसमान पे बहुत सारे ड्रोन उड़ता है, और वो सभी ड्रोन से लाइट निकलता है, और वो सभी लाइट मार्च होकर वार्ड अपेयर हो जाता है। वहीं पे लिखा रहता है, हैप्पी बर्थडे जूली, हैप्पी बर्थडे यूई। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, चेनवान की विला को दिखा आता है, और वही विला के अंदर हमें बर्थडे गर्ल जूली को दिखा आती है। वो एकदम प्रिंसेस की जैसी लग रही होती है। वो अचानक से चेनवान के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है, ब्रदर चेनवान तुम मेरे ऊपर बहुत ही अच्छे हो, ये मेरी लाइफ की बेस्ट बर्थडे है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम मेरी बर्थडे भूल चुके हो। ये बातों को सुनने के बाद हम चेनवान को देखते हैं, वो जूली को हक करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन मैं तुम्हारी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं बहुत पहले तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज प्रिपेयर करके रखा हूँ। चेनवान की ये बातें को सुनने के बाद जूली कह रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्यों ना थैंक्स के तौर पे आज मैं तुम्हें शादी कर लेती हूँ। ये बातें को सुनने के बाद चेनवान मन में कह रहा होता है, जूली हर दिन बहुत ही ज्यादा बोल्ड होती जा रही है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी हम साइड पे रहे यूई को देखते हैं। वो चेनवान को पानी देते हुए कह रही होती है, बॉस थोड़ा पानी पी लीजिए, वैसे आज मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूई की ये बातें को सुनने के बाद चेनवान कुछ नहीं कहता है, वो सीधा यूई के हाथ से ग्लास को पकड़ के पानी पीने लगता है। ये देखने के बाद हमें यूई को दिखा आती है, वो थोड़ी सैड हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, मैं मिस जूली के ऊपर थोड़ी जेलस फील कर रही हूँ, मैं नहीं जानती कि वो दिन कब आएगा जब मैं बॉस के बाहों में रहूंगी। और वही साइड पे हमें याहन और क्यून बूसियांग को दिखा आती है, वो दोनों सामने के हर एक नजरा को देख रही होती है। क्यून बूसियांग कह रही होती है, याहन किसने उम्मीद किया होगा कि चेनवान अपने सभी सबऑर्डिनेट के ऊपर इतना जिनोरियास है, वैसे तुम्हारी बर्थडे भी इतनी ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हुई थी है ना। यूई कह रही होती है, हाँ तुम सही कह रही हो। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है,
वो दूसरों के ऊपर एरोगेंट और अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर काइंड। चिनॉन, क्या तुम इस तरीके से सीक्रेटली बिजनेस वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हो? फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि अचानक से चिनॉन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, याहान की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 10% तक बढ़ गई है। याहान की होस्ट के ऊपर काइंड फेवरिटी 60% है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। हम एक एयरपोर्ट को देखते हैं और वही एयरपोर्ट पे हम एक लड़की को दिखाती है जो लॉली रहती है। वो अपनी फोन में चिनॉन की एक वीडियो देख रही होती है जहाँ पे चिनॉन बास्केटबॉल खेल रहा होता है। और तभी अचानक से उस लड़की के पीछे एक बंदा कह रहा होता है, हनाना, क्या तुम इस मिशन के टारगेट को देख रहे हो? ये जो टारगेट है ये एक ऑर्डिनरी रिच बंदा है। इस बार जो मिशन होने वाला है वो बहुत ज्यादा आसान होगा। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की हनाना कह रही होती है, टॉमी, क्या फायर आर्म रेडी हो चुका है? वो बंदा कह रहा होता है, एकदम सब रेडी। जब एक बार ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा मैं एक बहुत ही लंबा ब्रेक लूंगा। वो लड़की कह रही होती है, हाँ तुम एकदम सही हो, $200 मिलियन ये रिवार्ड लंबे समय ब्रेक के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसलिए चलो चलते हैं, जितना जल्दी मिशन कंप्लीट होगा उतना ही बेहतर। तभी हमें बताया जाता है कि ये सभी टॉप एसासिन का टीम है और ये सभी के टीम का नाम है भाइपर। सीन शिफ्ट हो जाता है, चिनॉन को दिखा होता है। वो रोड पे अपने रोल्स रॉयस को ड्राइव कर रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके सामने एक ट्रक रॉन्ग रूट पे ड्राइव करते हुए चिनॉन के कार के सामने आ जाता है। उसके बाद ही वो सीधा चिनॉन के कार को हिट करके चिनॉन के कार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हमें दिखा होता है कि सामने ये सब कुछ नजारा दूर बिल्डिंग के ऊपर रहे भाइपर का टीम देख रहा होता है। और वही ट्रक के अंदर हमें एक बंदे को दिखा होता है। वो हनाना को कॉल करते हुए कह रहा होता है, मिस, मिशन कंप्लीट हो चुका है। पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखा आता है कि उसके कार के दरवाजे को कोई ठकठकाता है। जब वो साइड पे देखता है तो हमें दिखा आता है कि कार को ठकठकाने वाला कोई और नहीं बल्कि चिनॉन रहता है। चिनॉन कार के अंदर है, उस बंदे को कह रहा होता है, हे, क्या तू किसी को मरना चाहता है? फिर उसके बाद ही वो उस बंदे के कार को तोड़ के उस बंदे के सामने आ जाता है। पर तभी अचानक से वो महसूस करता है कि पीछे से कोई उसके ऊपर स्नाइपर से अटैक किया है। और ये महसूस करते ही वो तेजी की रफ्तार के साथ स्नाइपर के अटैक को डॉज कर देता है। और चिनॉन को स्नाइपर के अटैक डॉज करता हुआ देखने के बाद हमें बिल्डिंग के ऊपर रहे टॉमी को दिखा होता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने कांपती आवाज में कह रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो असल में स्नाइपर के अटैक को डॉज कर दिया। और वही वो सभी के सामने रोड के ऊपर हमें चिनॉन को दिखा होता है। वो अपना सिस्टम को दिया हुआ रिवार्ड हाई फिजिक्स के कारण वो अपने से दूर बिल्डिंग के ऊपर रहे भाइपर टीम को क्रिस्टल क्लियर देख पाता है। और वो सभी एसासिन को देखने के बाद वो मन में कह रहा होता है, ओह, तो मुझे कोई एसासिनेट करने का ट्राई कर रहा है। फिर उसके बाद ही चिनॉन ट्रक के अंदर है, उस बंदे के गर्दन को पकड़ते हुए कह रहा होता है, बता किसने भेजा है तुझे? वो बंदा कह रहा होता है, दबा हो जाए यहाँ से, मैं एक भी शब्द नहीं कहने वाला। उसकी ये बातों को सुनने के बाद चिनॉन बिना टाइम वेस्ट किए उस बंदे के गर्दन को तोड़ के उस बंदे को वहीं पे खत्म कर देता है। उस बंदे को खत्म करने के बाद चिनॉन बाहर आ रहा होता है, पर तभी अचानक से वो नोटिस करता है उसी के सामने भाइपर टीम के एक एसासिन, एक लॉली, सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग रही होती है, मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही होती है। ये देखने के बाद चिनॉन हंसते हुए कह रहा होता है, ओ, तो यहाँ पे और एक रैट है। फिर उसके बाद वो जमीन से एक पत्थर उठा के उस लड़की की तरफ फ्लिक करता है और चिनॉन के फ्लिक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो पत्थर उस लड़की के छाती के आर पार हो जाता है और वो लड़की वहीं पे खत्म हो जाती है। वो चिनॉन की ये पावर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, शॉक हो जाता है। वो शॉक होता है, कह रहा होता है, हे भगवान, ये बंदा तो बहुत ज्यादा ट्रिकी है, जल्दी से यहाँ से भागो। पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले हमें चिनॉन को दिखा आता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, ओह, भागना चाहते हो, पर माफ करना, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और चिनॉन का फेंका हुआ पत्थर का स्पीड इतना हाई रहता है कि टॉमी के सिर को तोड़ते हुए वो पत्थर पीछे दीवार पे जाके हिट करता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद, चिनॉन की ये एक्शन को देखने के बाद हमें साइड पे रहे हनाना को दिखा आती है। वो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, शॉक रहती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? फिर उसके बाद ही उसकी नजर साइड पे दीवार की तरफ जाती है और वही दीवार पे हमें दिखा आता है कि चिनॉन के फेंका हुआ पत्थर का स्पीड इतना हाई रहता है कि वो पत्थर दीवार को भी तोड़ दिया होता है। ये देखने के बाद वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है, मन में कह रही होती है, ये तो बुलेट भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक पत्थर है। एक इंसान के लिए ये सब कुछ करना कैसे पॉसिबल हो सकती है? वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से साइड पे वही बंदे को दिखा आता है जो बंदा ली जिनवो के फादर को चिनॉन को असैसिनेट करने के लिए सजेस्ट किया था। वो हनाना को कह रहा होता है, अरे तुम वहीं पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो यहाँ से। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद हनाना तेजी के रफ्तार के साथ वहां से भाग रही होती है, मन में कह रही होती है, एक इंसान के लिए ऐसा कुछ करना कैसे पॉसिबल हो सकती है? पर किस्मत से हम उस बंदे से बहुत ज्यादा दूर है, हम बहुत ही आसानी के साथ उस बंदे के हाथ से बच के निकल के जा सकते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों बिल्डिंग से नीचे जाने के लिए लिफ्ट के आने का इंतजार कर रही होती है। पर जब लिफ्ट ओपन होता है वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है, पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। तभी हमें दिखा आता है कि लिफ्ट को ओपन होकर बाहर आने वाला है और वो सभी के पैनिक होने का कारण कोई और नहीं बल्कि चिनॉन रहता है। उसके बाद ही वो बिना टाइम वेस्ट किए उन दोनों के गर्दन को पकड़ लिया होता है और ऊपर उठा देता है।
फिर वो जेंटल स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मेरे बच्चों बताओ मुझे मरने के लिए तुम सभी को कौन भेजा है। चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा आता है जो चेनवन को मारने के लिए ली जुनवो के फादर को सजेस्ट किया था। वो चेनवन के ऊपर स्नेक अटैक करने के लिए अपने पॉकेट से चाकू निकालने का कोशिश कर रहा होता है, पर वो अपने काम पे सक्सेस हो पाता उससे पहले चेनवन उस बंदे के गर्दन को तोड़ के उस बंदे को वहीं पे खत्म कर देता है। तभी चेनवन उस बंदे को इतनी रूथलेसली खत्म करता हुआ देखने के बाद हमें साइड पे हनाना को दिखा आती है। उसकी फटके हाथ पे आ गई होती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं सब कुछ बताऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद चेनवन उसकी गर्दन को छोड़ देता है। तभी हानाना कह रही होती है, हम नहीं जानते कि वो कौन है जो आपको मारना चाहता है। हमने डार्क वेब से ये मिशन को उठाया था और किसी ने $200 मिलियन का ऑफर किया था आपको मारने के लिए। ये बातों को सुनने के बाद चेनवन कह रहा होता है, क्या मुझे मारने के लिए $200 मिलियन का ऑफर किया है? ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। चेनवन ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी हम सामने रहे हानाना को देखते हैं। वो चेनवन को सीड्यूस करते हुए कह रही होती है, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके डॉग बनने के लिए भी तैयार हूँ। फिर उसके बाद वो छुपके से पीछे से वो एक चाकू निकाल रही होती है चेनवन के ऊपर स्नेक अटैक करने के लिए। वही पे चेनवन कह रहा होता है, ये डॉग की मैटर को लेकर हम बाद में बात करेंगे, तुम पहले ये बताओ कि ये डार्क वेब है क्या। वो लड़की कह रही होती है, डार्क वेब दुनिया के लार्जेस्ट एसासिन नेटवर्क है और ये डीप वेब का पार्ट है। ये बातों को सुनने के बाद चेनवन कह रहा होता है, क्या तुम पता कर सकती हो कि वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है? पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हम हानाना को देखते हैं। वो अचानक से चेनवन के ऊपर स्नेक अटैक करते हुए कह रही होती है, बास्टर्ड तुम मरने के लिए तैयार हो जा। पर हमें चेनवन को दिखा होता है वो बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ 2 उंगली से हानाना की चाकू को पकड़ लिया होता है। फिर वो एक डरावना स्माइल करते हुए कह रहा होता है, देखा मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए चांस दिया था पर तुमने इसका फायदा नहीं उठाया। चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद उसकी फटके हाथ पे आ गई होती है दिल। फिर अब सभी को तो पता ही है कि चेनवन ने उस लड़की को क्या किया है। अरे नहीं पता, जरूर उसे रीइंकार्नेशन पे भेज दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है तियानवे फिल्म स्टूडियो को दिखा होता है और उसी जगह पे चेनवन आ गया होता है। पर तभी उसके सामने मिंगमिंग कह रही होती है, ब्रदर तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हो गया? मैं तो बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। मिंगमिंग की ये बातें को सुनने के बाद चेनवन कह रहा होता है, मिंगमिंग मुझे माफ करना पर आते समय एक एक्सीडेंट हो गया था तो इसलिए मैं हेलीकॉप्टर पे आया और सिर्फ यही कारण आने में लेट हो गया है। और सबसे बड़ी बात, आए दिन बहुत सारे लोग हैं जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर मैं लॉ बेंडिंग अच्छे सिटीजन होने के नाते वो सभी बंदे को बहुत ही बढ़िया लेसन सिखाया है। चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद मिंगमिंग कह रही होती है, परिचय जो भी हो ब्रदर, जूली और मैं सिनगे सिटी पे वापस लौट रहे हैं क्योंकि हमें कॉलेज से बार बार कॉल आ रही है। पर तभी हमें जूली को दिखा आती है। वो मिंगमिंग की ये बातें को सुनने के बाद अचानक से चेनवन को जोर से हक करते हुए कह रही होती है, नहीं 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 नहीं, मैं कॉलेज पे नहीं जाना चाहती हूँ, मैं ब्रदर चेनवन के साथ फिल्मिंग करना चाहती हूँ और सबसे बड़ी बात, कॉलेज पे जाने के बाद भी मैं कुछ लर्न नहीं कर पाती हूँ। जूली की ये बातें को सुनने के बाद चेनवन कह रहा होता है, नहीं जूली तुम इस तरीके से जिद्दी मत बनो, तुम्हें कॉलेज पे जाने की जरूरत है, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ही चेनवन मन ही मन में कह रहा होता है, कोई मुझे टारगेट कर रहा है तो इसलिए अगर कोई भी मेरे आसपास रहता है तो उसका भी जिंदगी डेंजर पे आ जाएगा। और वही उन तीनों के साइड पे रहे याहान और क्यून बूसियांग को दिखा आती है। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए सामने के नजारा को देख रही होती है। वही भी क्यून बूसियांग कह रही होती है, ज्यादातर समय चेनवन ये सभी लड़कियों को स्पॉइल करता है ना, पर इस समय वो ये सभी लड़कियों को सिनगा सिटी पे भेजने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? याहान कह रही होती है, हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, ये थोड़ी अजीब लग रही है। वो दोनों ये सब कुछ लेके बात कर रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के सामने चेनवन आ जाता है और उन दोनों को कह रहा होता है, मिस या मिस क्यून, तुम दोनों भी सिनगा सिटी पे वापस लौट जाओ क्योंकि मेरे प्लेस पे इतने लंबे समय तक रहना थोड़ा इनएप्रोप्रिएट लग रहा है। वो सभी ये सब कुछ को लेके बात कर रहा होता है, पर अचानक से वो सभी के साइड पे रोड से बहुत सारे पुलिस कार गुजरता है। ये देखने के बाद जूली कह रही होती है, अरे यहाँ पे इतने सारे पुलिस कार क्यों है? और वही साइड पे रहे हमें याहान की बॉडीगार्ड को दिखा आता है। वो याहान की कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, मिस यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ हो चुका है, सामने ही एक कार एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे 2 फॉर्च्यूनर का मौत हो चुका है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पता चला है कि वो सभी इंटरनेशनल एसासिन है। उस बॉडीगार्ड की ये बातें को सुनने के बाद याहान और क्यून बूसियांग मनी मन में कह रही होती है, क्या इंटरनेशनल एसासिन? क्या ये हो सकती है कि वो सभी हमें टारगेट कर रही है? वो दोनों ये सब कुछ सोच रही होती है, तभी बॉडीगार्ड फिर से कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, एक पर्सन का मौत इसलिए हुआ है क्योंकि एक स्टोन उसके फोरहेड के आर पार हो चुका है। तभी बॉडीगार्ड के मुंह से स्टोन की शब्द को सुनने के बाद ही हमें याहान और क्यून बूसियांग को दिखा आती है। वो दोनों ही शॉक हो जाती है। उन दोनों को चेनवन की एक्शन याद आने लगती है कि कैसे चेनवन ने सिर्फ अपने फ्लिक से एक बुलेट प्रूफ ग्लास को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। और ये याद करते हुए क्यून बूसियांग याहान की कान में आके धीमे शब्द में कह रही होती है, क्या ये हो सकती है कि वो चेनवन है? उसने हमारे लिए वो इंटरनेशनल एसासिन को टेक डाउन कर दिया है। ये बातें को सुनने के बाद याहान कह रही होती है, हाँ शायद हो सकती है। क्यून बूसियांग कह रही होती है, अब मुझे समझ में आ रही है कि वो हर किसी को सिनगा सिटी पे वापस भेजना क्यों चाहता है।
और अगर वो हम सभी को लेकर चिंता कर रहा है तो वो खुल के एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, चिंता मत करो, मैं ये सीरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। और ये भी पता है कि इस सीरीज को ऑलरेडी बहुत सारे चैनल ने अपलोड करके रखा है, पूरे सीजन 1 को एक्सप्लेन कर दिया है, पर सीजन 2 आने का बहुत ही ज्यादा क्लियर चांस है। पर अगर आप लोग इस सीरीज को मुझे सपोर्ट दिखाते हो तो मैं नोवेल को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखो। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।